दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक एपी फैन जो कि 2880 आरपीएम में है और ये अच्छी हवा देने का काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसके बुश शाफ्ट कैसे चेंज किए जाते हैं ये हम जानने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एपी फैन ही हो, इस वीडियो के ज़रिए आप किसी भी मोटर के बुश शाफ्ट को आसानी से चेंज कर सकते हैं, चाहे वो टेबल फैन हो, एपी फैन हो, स्टैंड फैन हो या फिर कूलर मोटर हो। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। अब जैसे ही मैं इसमें सप्लाई दे दूंगा तो ये तुरंत जाम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको सप्लाई देकर देख लेते हैं। देखिए इसकी लीड हो जाती है और ये हो जाता है इसका प्लग। तो यहाँ देखिए हाथ से घुमाने पर बिल्कुल फ्री घूम रहा है और जैसे ही मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है। देखिए सप्लाई देने के बाद अब ये बिल्कुल घूमना बंद हो चुका है, यानी ये बिल्कुल जाम हो चुका है। अब बहुत ज़ोर लगाने पर भी ये नहीं घूम पा रहा। ये देखिए कितना ज़ोर लगा दिया है। अब चलिए इसका मैं फिर दोबारा से प्लग निकाल देता हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो इसके जब बुश शाफ्ट कट जाते हैं तो किसी भी मोटर में यही प्रॉब्लम आती है, यानी चाहे एपी फैन हो, स्टैंड फैन हो या कूलर मोटर हो या टेबल फैन हो, जब इनके बुश कट जाते हैं तो ये हाथ से चलाने पर फ्री घूमते हैं और जैसे ही इसमें सप्लाई दे देते हैं तो ये बिल्कुल जाम हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में इसके बुश शाफ्ट ही चेंज करने होते हैं और कोई इसमें जुगाड़बाजी नहीं होती। तो देखिए ये इस तरह की इसके बुश शाफ्ट होते हैं, दो इसमें बुश लगे हुए होते हैं ये, और ये इसकी शाफ्ट हो जाती है। अब इसको किस तरह से चेंज करते हैं ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें लास्ट तक और जाने कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ इसके 4 बोर्ड लगे हुए हैं। हर मोटर में इसी तरह से बोर्ड लगे हुए होते हैं, उनको खोलना होता है। तो यहाँ से चारों बोल्टों को निकालने के बाद अब यहाँ से इसके कनेक्शन खोलकर जो कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है उसको एक तरफ रख देते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकलकर आ चुकी है। अब यहाँ खोलने पर इसका जो एक लीड वायर है वो भी टूट चुका है। तो इस लीड वायर को भी इसमें लगाएंगे और ये देखिए ये हो जाता है इसका रूटर। और यहाँ इसमें देखिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का बुश लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ किसी मिस्त्री ने इसमें 2 छोटे छोटे बुश ही लगा दिए हैं। तो चलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसे निकालने के लिए इस तरह से यहाँ हैमर से चोट मार दीजिए और ये बाहर निकल जाती है। ये देखिए इस तरह से ये बाहर निकल चुकी है। अब इसकी जगह हम जो नए वाली शाफ्ट है उसको लगाएंगे। चलिए इसको कैसे लगाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको इस तरह से बैक साइड से लगाते हैं और उसके बाद इसे किसी लकड़ी इसके ऊपर रखने के बाद चोट मार देते हैं। अगर यहाँ हैमर से हम इसको चोट मारेंगे तो इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए इस पर लकड़ी का गुटका रखने के बाद यहाँ चोट मारे तो ये आसानी से बैठ जाती हैं। अब देखिए ये हो जाते हैं इसके ऊपर नीचे के कवर जिसमें बुश लगे हुए होते हैं। तो यहाँ इनको किस तरह से निकालते हैं ये देखिए, 2 इस तरह के बेरिंग ले लीजिए। एक ही नंबर के बेरिंग होने चाहिए, चाहे तो आप 6201 का भी ले सकते हैं और 6202 का भी। तो मेरे पास 6201 नंबर का बेरिंग है तो मैं इसको ले लेता हूँ। और देखिए इस तरह से एक हैमर और एक सुम्बी की ज़रूरत होती है, जिससे हम इसके जो ये इसमें रिपीट लगे हुए होते हैं उनको इस तरह से सुम्बी रखने के बाद चोट मारते हैं और ये इसके रिपीट बाहर निकल आते हैं। अब देखिए इसका एक रिपीट निकल कर आ चुका है। अब जो 3 और रिपीट बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके तीनों रिपीट को मैं निकाल लेता हूं और उसके बाद जैसे ही तीनों रिपीट निकल जाएंगे ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा। चलिए एक एक करके तीनों रिपीट इसके मैं निकाल लेता हूं और जैसे ही तीनों रिपीट निकलते हैं तो ये देखिए रिपीट निकलने के बाद ये इसकी जो लॉक वगैरह लगे हुए हैं ये सब बाहर निकल आते हैं। ये देखिए इस तरह से ये रिपीट निकलने के बाद तुरंत ये इसकी ऊपर वाली जो कवर है जो लॉक को टाइट करने का काम करता है वो निकल आया है। और ये देखिए ये हो जाती है नंदा और ये इसमें एक लॉक पत्ती हो जाती है जो बुश को टाइट करती है।
अब यहाँ देखिए ये इसमें बुश रखा हुआ होता है, जो कि ये बुश भी इसका ख़राब हो चुका है। अब इसकी जगह हमें एक जो शाफ्ट के साथ हम बुश लाए हैं नया वाला, उसको यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इसको इस तरह से रखते हैं। और ये नमदा अगर आपके पास नई नमदा है तो ये नई लगा सकते हैं, और अगर ये ही ठीक है तो इसी को रखकर इस पर नया मोबिल ऑयल भर देते हैं। ये देखिए इसमें इस तरह से मोबिल से इसको फिल कर देते हैं। ध्यान रहे इसमें नया ही मोबिल ऑयल होना चाहिए। अगर आप पुराना या जला हुआ मोबिल ऑयल इसमें लगाएंगे तो वो बुश को जाम कर देता है, और इसकी जो शाफ्ट है वो भी जल्दी ही घिस जाती है, क्योंकि उसमें इतनी चिकनाहट नहीं होती, इसलिए वो बुश और शाफ्ट को जल्दी ही काट देता है। तो देखिए इसका जो लॉक है उसको थोड़ा नीचे की ओर इसकी जो पत्तियां हैं वो हल्के हल्के मोड़ लेते हैं, जिससे कि ये बुश को अच्छे से टाइट कर देती है। अगर हम इसको ऐसे ही लगा देंगे तो ये बुश इसमें लूज रहेगा, और जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो इस रूटर के साथ ये बुश भी घूमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर गर्म हो जाती है और जल्दी ही ख़राब हो जाती है। अब देखिए यहाँ इसको लगाने के लिए हमारे पास इस तरह से रिपीट होनी चाहिए, जो कि एल्यूमिनियम वाले रिपीट होते हैं। अगर आपके पास लोहे वाले या आयरन वाले रिपीट हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोहे वाले रिपीट भी मुलायम होते हैं और जल्दी ही लग भी जाते हैं और निकल भी आते हैं। और अगर इस तरह से आपके पास एल्यूमिनियम के रिपीट हैं तो आप उनको ही लगाएं, क्योंकि ये बहुत मुलायम होते हैं और बहुत ही जल्दी ये लोहे के मुकाबले बाहर निकल आते हैं और जल्दी ही लग भी जाते हैं। तो देखिए इस तरह से रिपीट को इस तरह से रख लेते हैं, और पत्ती जो ऊपर लॉक पत्ती है लॉक को टाइट करने वाली, इसके ऊपर इस तरह से जब ये आ जाता है तो यहाँ इस तरह से हैमर से चोट मारने के बाद इसको जो इसका ऊपरी सिरा है उसको छेद देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और इस प्लेट को वहीं रोक देता है। तो देखिए इसके चारों रिपीट मैंने लगा दिए हैं। अब ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसी तरह से दूसरे वाले कवर को भी उठा लेते हैं। ये देखिए यहाँ के भी पहले इन चारों रिपीट को निकाल लेते हैं, और चारों रिपीट निकालने के बाद इसका जो लॉक वगैरह और बुश वगैरह लगे हुए हैं उसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए एक एक करके मैं चारों रिपीट इसके निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए ये भी इसी तरह से आसानी से निकल कर आ चुका है। देखिए ये हो जाता है इसका कवर, जो कि इसकी लॉक पत्ती को टाइट करता है, और ये हो जाता है लॉक, और इसके अंदर होती है एक नमदा जो कि ऑयल से भरी हुई होती है, और ये हो जाता है बुश। अब जब इसमें नमदा लगी हुई होती है, जब ये सूख जाती है तो बुश इसमें सूखा चलता है, और जिसकी वजह से ये बुश भी कट जाता है और शाफ्ट भी कट जाता है। तो चलिए इसको यहाँ सबसे पहले इसके बुश को रख लेते हैं, और उसके बाद ये इसकी जो नमदा होती है, जिसको आप कॉटन भी बोल सकते हैं, जिसमें ऑयल फिल किया जाता है, उसको यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं। अब इसके ऊपर मोबिल ऑयल भरना होता है और इसको अच्छे से फिल करना होता है। तो चलिए इसको भी अच्छे से फिल कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ये फिल हो जाती है अब इसके ऊपर लॉक रख देते हैं। अगर यहाँ पर ये देखिए इसमें इसके लॉक थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। अगर ये बुश पर रखने के बाद दिखते हैं कि बुश इससे ढीला या लूज रहेगा तो इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह से हैमर मार लीजिए। ध्यान रहे ज़्यादा इसमें हैमर नहीं मारी जाएगी, अगर इसमें ज़्यादा हैमर मारेंगे तो ये लॉक टूट भी जाते हैं। अब देखिए ये रखने पर पता चलता है कि अब ये अच्छे से इसको जो इसका बुश है वो टाइट कर देगा। उसके बाद ये फिर इस कवर को रखते हैं जो इसके लॉक को टाइट करता है, और यहाँ कवर रखने के बाद पीछे से इसका जो एक रिपीट होता है वो यहाँ इस तरह से निकाल लेते हैं, और नीचे इसके कुछ दूसरा हैमर रख लीजिए या कुछ और आपके पास लोहा हो उसको रख लीजिए, और छोटे हैमर से इस तरह से इसको चोट मार दीजिए, तो ये इसके रिपीट चौड़े हो जाते हैं, और ये जो इसकी ये कवर होता है ये अच्छे से टाइट हो जाता है। चलिए एक रिपीट इसमें लग चुका है, अब दूसरे वाले रिपीट को भी लगा देते हैं, और ठीक इसी तरह से इसके
तीसरे और चौथे रिपीट को भी लगाकर इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए इस कवर के भी चारों रिपीट लगकर कंप्लीट हो चुके हैं और ये भी बुश इसमें लग चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर शाफ्ट भी लगा लिया, तो अब बारी आ जाती है इसके मोटर को फिट कर लेने की। तो यहाँ जो इसकी लीड है टूट चुकी है, इसको भी मैं नया बना लेता हूँ और इसकी मोटर को फिट कर लेता हूँ। तो ये देखिए इसकी जो लीडें ख़राब हो चुकी थी उनको मैंने तीनों को ही नया बना दिया है और ये पुरानी लीडें इसकी बाहर निकाल दी हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इसमें येलो कलर के वायर हैं और एक रेड कलर का। तो जो रेड कलर का वायर है ये कॉमन हो जाता है और जो येलो कलर के हैं ये रनिंग और स्टार्टिंग हो जाती है। तो चलिए इन दोनों येलो कलर के वायर पर हम कैपेसिटर लगा लेंगे और दोनों को कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए दोनों येलो कलर पर कैपेसिटर लग चुका है। अब हमारे पास एक वायर फ्री बच जाती है रेड कलर की, जो कि कॉमन है। अब सप्लाई का एक वायर हम इस रेड वाले वायर पर, जो कि कॉमन हो जाता है, इस पर लगाएंगे और एक येलो कलर पर जहां पर भी हमारे इसके राउंड सीधे आएंगे उस पर लगाकर देख लेंगे। तो ये देखिए इस पर राउंड हमारे बिल्कुल सीधे आ चुके हैं। अब सप्लाई हम इन्हीं दोनों वायर पर दे देंगे। तो चलिए यहाँ अब ये घूमना शुरू हो चुका है। अब यहाँ दरअसल इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो ये दिखता हुआ जब चलता हुआ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कॉटन टेप लगा लेता हूँ। अब यहाँ देखिए इसको एक वायर कॉमन पर और एक येलो कलर पर जो कि कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है उस पर लगा लेते हैं। तो अब ये घूमता हुआ अच्छे से दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चाहे एपी फैन हो, स्टैंड फैन हो, टेबल फैन हो या कूलर हो, आपके पास कोई भी मोटर हो, उसके बुश शाफ्ट को कैसे चेंज किया जाता है ये हमने इस वीडियो में जान लिया है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से आप किसी भी मोटर के बुश शाफ्ट को बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।